हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल एवन स्टडी सर्किल। तो फ्रेंड, आज हम अपने चैनल पर आपको घटना चक्र दृष्टि, जो घटना चक्र की दृष्टि है समसामयिकी जिसमें होता है वो 2022, इसका हम क्विक रिवीजन आपको अपने चैनल पर करा रहे हैं। तो इसी कंटेक्स्ट में चलिए फ्रेंड, हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो चलिए अपने इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। हमने लास्ट जो टॉपिक वीडियो बनाया था वो वहाँ पे छोड़ा था आपका यूनेस्को की रिपोर्ट। ठीक है, यूनेस्को की रिपोर्ट के कंटेक्स्ट में हमने लास्ट वीडियो छोड़ा था। ये देखिए आप, सॉरी यूनेस्को नहीं, नोबेल पुरस्कार, सॉरी चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार पर हमने छोड़ा था। तो आप उस वीडियो को देखना होगा, तो आप हमारे चैनल पे वो वीडियो पड़ा हुआ, तो आप उसको जाके देख लीजिएगा। मे बी 20th या 21st वीडियो होगा। ठीक है, तो आप चलिए फ्रेंड, आपको क्या करना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक करना है, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएं बैक टू बैक आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए फ्रेंड, अब स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। ठीक है, तो यह है भारत में शिक्षा की स्थिति पर यूनेस्को की रिपोर्ट 2021 क्या कहती है यूनेस्को की रिपोर्ट। ठीक है, 5 अक्टूबर 2021 को विश्व शिक्षक दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है यूनेस्को जिसे कहते हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है यूनेस्को ने भारत में शिक्षा की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट का शीर्षक है नो टीचर नो क्लास, यानी कि कोई टीचर नहीं और कोई क्लास नहीं। ठीक है, तो चलिए इसमें देखें और क्या क्या चीज़ें थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं इसमें। वर्तमान रिपोर्ट जो है वर्तमान रिपोर्ट स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया का तीसरा संस्करण। ठीक है, स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया का ये थर्ड संस्करण है, थर्ड फेज़ है। ठीक है, इस रिपोर्ट के निष्कर्ष बड़े पैमाने पर आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, यानी जिसे शॉर्ट फॉर्म में PLFS बोलते हैं, और इसको फुल फॉर्म होता है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2018 और 19। ठीक है, और शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली यानी UDISC प्लस, यानी यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन 2018-19। ठीक है, एंड 2019-20। ठीक है, इनके आंकड़ों पर आधारित है। ठीक है, इस रिपोर्ट के निष्कर्ष में जो बड़े पैमाने पर आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण है, ये शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली के तहत इनको 2018-19 और 19-20 के आंकड़ों पर आधारित होगा। ठीक है, तो और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल कर आ रहा है, चलिए उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। कुल स्कूलों की तुलना में, देखिए फ्रेंड, कुल स्कूलों की तुलना में एकल शिक्षक स्कूलों यानी सिंगल टीचर स्कूल की संख्या की दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश, यानी कि सिंगल टीचर जहाँ पे हैं, ठीक है, इसकी दृष्टि से अगर देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश जो है वहाँ 18% है, गोवा में 16% ऐसे स्कूल हैं, तेलंगाना में 16% ऐसे स्कूल हैं। ठीक है, यानी कि ये शीर्ष राज्य है। चंडीगढ़ में 82% है, गोवा में 80% है, केरल में 78% है। ठीक है, सर्वाधिक महिला शिक्षक वाले राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो चंडीगढ़ जो है केंद्र शासित प्रदेश है, UT है। ठीक है, गोवा जो है ये क्या एक राज्य है, स्टेट है। केरल जो है एक स्टेट है। महिला शिक्षक वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों की बात कर दी गई यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। त्रिपुरा में 32% है, असम में 39% है, झारखंड 39%, राजस्थान 39% न्यूनतम महिला शिक्षक वाले राज्य हैं। यहाँ पे महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है। ठीक है, तो अगले पॉइंट पे चलते हैं, जल्दी से एक बार देख लेते हैं। प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक विद्यालयों में सकल नामांकन दर यानी GER जिसे कहते हैं। ठीक है, 2001 के 81.6% से बढ़कर 2018-19 में 93% हो गए। ठीक है, 93% हो गई, और वर्ष 2019-20 में 102.1% हो गई थी। ठीक है, यानी प्राथमिक विद्यालयों में जो हमारा प्राइमरी स्कूल होता है वहाँ में नामांकन दर GER जिसे बोलते हैं। ठीक है, उसको 2001 में 81.6% थी, और वो 2019 में 18-19 में 93.03 होगा %, और 19-20 में 102.1% हो गई, यानी बढ़ गई। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं अगले कॉलम में क्या है इसी पेज के। जल्दी से एक बार इसको भी देख लेते हैं सरसरी नज़र से। हाँ, ये हमारा नया टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक, वैश्विक नवाचार सूचकांक। वैश्विक नवाचार सूचकांक क्या है फ्रेंड, जल्दी से एक बार देख लेते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 के कंटेक्स्ट में ये बात हो रही है। वर्ष 2021 में वैश्विक नवाचार सूचकांक का प्रकाशन
इसका प्रकाशन WIPO यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट, ठीक है, WIPO जिसे कहते हैं विश्व वर्ल्ड इंटेलेक्चुअलिटी, हाँ, और ये होता है संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन। और संपदा का होगा, क्या होगा संपदा का? अब संपदा का आप भी सर्च कीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, ठीक है। पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट यानी पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट विभिन्न कॉरपोरेट तथा अकादमिक नेटवर्क भागीदारों एवं GII या G2 जो भी समझ लीजिए आप, GII सलाहकारी बोर्ड की साझेदारी में किया गया, ठीक है। भारतीय उद्योग परिसंघ भी इस सूचकांक के प्रकाशन में कॉरपोरेट भागीदार के रूप में शामिल है, यानी भारतीय जो उद्योग परिसंघ है वो भी इस सूचकांक में प्रकाशन में कॉरपोरेट भागीदार के रूप में वो भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, ठीक है। तो चलिए अब इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या फ्रेंड, वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी कि वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स 2021, ठीक है, इसको देख लेते हैं जल्दी से। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, इसमें दिख रहा है कि 20 सितंबर 2021 को वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 जारी किया गया है, 20 सितंबर 2021 को, ठीक है। यह सूचकांक का यह 14वां वार्षिक संस्करण है, ये इंपॉर्टेंट है, वैश्विक नवाचार सूचकांक, ठीक है। इस संस्करण में नवाचार पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित किया गया था, ठीक है। वर्ष 2021 के वैश्विक नवाचार सूचकांक का केंद्रीय विषय यानी कि सेंट्रल थीम क्या था, कोविड-19 महामारी के जरिए नवाचार का पता लगाना, ठीक है, ये इसका केंद्रीय थीम था, ठीक है। तो इसको हम और थोड़ा ऊपर स्लाइड करते हैं, देख लेते हैं क्या था, ट्रैकिंग इनोवेशन थ्रू द कोविड-19 क्राइसिस, ट्रैकिंग इनोवेशन थ्रू द कोविड-19 क्राइसिस, ये इसका सेंट्रल थीम था, यानी केंद्रीय विषय पूछ सकता है वैश्विक नवाचार इंडेक्स के संदर्भ में, ठीक है। ये आप कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपका 12 जून के PT के कंटेक्स्ट में, ठीक है फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सूचकांक में 132 अर्थव्यवस्थाओं को यानी कि 132 देशों की अर्थव्यवस्थाओं को उनके नवाचार परितंत्र के आधार पर यानी उनके इकोसिस्टम के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई, यानी इसमें कितनी अर्थव्यवस्था कितने देशों की इकॉनमी को लिया गया, 132, ठीक है। 132 यानी 132 अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग 81 विभिन्न संकेतकों पर, इनकी रैंकिंग कैसे की गई, 81 यानी 81 विभिन्न संकेतकों के आधार पर इनकी रैंकिंग की गई। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में लगातार 11वें वर्ष तक लगातार स्विट्ज़रलैंड जो है प्रथम स्थान पर रहा, यानी ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है, और रिकॉर्ड चीज़ें अक्सर पूछी जाती हैं, ये आपको भी पता होगी, सबको पता है, ठीक है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में इस साल भी यानी 2021 में 11वें वर्ष में लगातार 11वें वर्ष से स्विट्ज़रलैंड प्रथम स्थान पर है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, ये बातें यहाँ तक की हो गई। अब चलते हैं, अब इसको स्लाइड को थोड़ा नीचे करते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत अपने भारत देश की बात कर लेते हैं। एक सेकेंड, क्या हो गया, ठीक, ये थोड़ा सा जूम कर लें ताकि आपको ठीक से दिख जाए। स्विट्ज़रलैंड, हाँ, ये हो गया, स्विट्ज़रलैंड प्रथम स्थान पर, ये तो आपको बता ही चुके हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत, एक सेकेंड थोड़ा सा जूमिंग करना, हाँ ठीक, अब सही है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत 2 स्थानों के सुधार के साथ 46वें स्थान पर आ गया है, यानी कि पिछले साल ये कितने पर रहा होगा, 48 पे, ठीक है। ये 2021 में ये 46वें स्थान पर आ गया, इसका मतलब 2020 में ये 48वें स्थान पर रहा होगा, ठीक है। तो मध्य एवं दक्षिण एशिया में भारत शीर्ष नवाचारी देश है। अब ये भी भारत के कंटेक्स्ट में बहुत बड़ी बात है कि मध्य और दक्षिण एशिया ने सेंट्रल एंड साउथ एशिया की बात अगर किया जाए, उन कंट्री में भारत देश अपना जो है शीर्ष नवाचारी यानी कि प्रमुख इनोवेटर्स है, ठीक है, कंट्री है, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि ये भारत के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है, ठीक। तो चलिए फ्रेंड, अब अपने टॉपिक को आगे ले चलते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं। निम्न मध्यम आय समूह के देशों में भारत की दूसरी रैंक
यानी निम्न और मध्यम आय, अगर ऐसा कैटेगरी को देखेंगे, ऐसा ग्रुप को देखेंगे तो उन देशों में भारत को दूसरी रैंक मिली है, वियतनाम का प्रथम स्थान है, जबकि इस कैटेगरी में वियतनाम प्रथम स्थान पर है। बेंगलुरु, दिल्ली तथा मुंबई शीर्ष 100 वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टरों में शामिल है। यानी बेंगलुरु शहर, दिल्ली शहर एवं मुंबई ये शीर्ष 100 वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टरों में शामिल है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये 3 ऐसे शहर हैं जो शीर्ष 100 वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टरों में शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब अगला टॉपिक इस पॉइंट के देख लेते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में अंगोला 132वीं रैंक पाकर के अंतिम स्थान पर है। यानी कि प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड है, अंतिम स्थान पर अंगोला है, ये आप याद रखिएगा। भारत की स्थिति 46 रैंक है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 के कॉन्टेक्स्ट में। ये 3 चीज़ें आप नोट कर लीजिए, कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछी जाती हैं, इस बार भी पूछी जाएंगी 12 जून को, आप देखिएगा। ठीक है, चलिए इसका जो बॉक्स में दिया है इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, रैंक आपको पहले ही बता दिए, रैंक स्विट्जरलैंड फर्स्ट रैंक पे है, सेकंड रैंक पे स्वीडन है, थर्ड पे अमेरिका है, फोर्थ पे यूके है, फिफ्थ पे दक्षिण कोरिया है, और सिक्स रैंक पे नीदरलैंड है। ठीक है, 58.6। स्कोर काउंट नोट करने की ज़रूरत नहीं है, बस रैंक याद रखिएगा। फर्स्ट रैंक पे स्विट्जरलैंड है, लास्ट रैंक पे 132वीं रैंक पे अंगोला है। ठीक है, और भारत की स्थिति इस कंटेक्स्ट में देख लीजिए, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021। ठीक है, इस कंटेक्स्ट में भारत की स्थिति क्या है, 46। 2020 में क्या पोजीशन थी, 48। बस इतना आप याद रखिए मोटी मोटा, इससे आपका काम बन जाएगा और आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत इसमें नहीं है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं अपने। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अच्छा ये जर्मनी 10 लोग का, ये बॉक्स में अभी कंप्लीट नहीं हुआ। 6 वहाँ बताए थे, ये 7वें नंबर फिनलैंड है। वही वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021, उसमें 7वें नंबर पे फिनलैंड है। अरे सॉरी यार, हाँ ये देखिए, इसमें 7वें नंबर पर फिनलैंड है, 8वें नंबर पर सिंगापुर है, 9वें पे डेनमार्क है, 10वें पे जर्मनी है। जर्मनी देश 10वें नंबर पर। ठीक है, अब भारत की पोजीशन क्या है, 46 है 2021 में। ठीक है, सॉरी 2021 2021। ठीक, अब 48 कब थी, 2020 में। ठीक है, ये हो गया आपका, भारत की बात हो गई। तो चलिए अब टाइम सूची, अगला टॉपिक पे चलते हैं, जो कि हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, टाइम सूची। टाइम 100 जो पावरफुल या न प्रतिष्ठित लोग होते हैं, प्रतिभाशाली लोग होते हैं, उनकी एक रैंकिंग की जाती है टाइम के ज़रिए। टाइम एक मैगज़ीन है। ठीक है, बेसिकली चलिए देख लेते हैं उसको भी जल्दी से, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। ये टाइम सूची 2021। ठीक है, टाइम 100 यानी 100 लोगों की जो सूची बनती है 2021 में जारी की गई। अब उसमें कौन कौन लोग हैं, टाइम 100 यानी कि टाइम 100 जिसे हिंदी में कह सकते हैं आप, विश्व के 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपुल इन द वर्ल्ड। ठीक है, कि एक वार्षिक सूची है जो अमेरिकी पत्रिका है टाइम, इसके ज़रिए जारी की जाती है। ठीक है, अमेरिकी शिक्षाविदों यानी वहाँ के जो वो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, ठीक है, राजनीतिज्ञों एवं पत्रकारों के मध्य विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप यह सूची सर्वप्रथम वर्ष 1999 में प्रकाशित की गई थी। इसका प्रकाशन का इस सूची का प्रकाशन कब से शुरुआत कब हुई, 1999 में। ठीक है, इस सूची में 6 अलग अलग क्षेत्रों यानी कि 6 अलग अलग सेक्टर से लोग शामिल किए जाते हैं, जिसमें आइकॉन, पायनियर, टाइटन, आर्टिस्ट, लीडर्स, इनोवेटर्स। ठीक है, ये इतने लोग आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, क्या बात है भाई, हाँ तो फ्रेंड 6 अलग अलग क्षेत्रों में से लोग शामिल हैं।
जिसमें आइकन, पानिया, टाइटन, आर्टिस्ट, लीडर, इनोवेटर्स। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है जल्दी से उसको देख लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है इसमें। ठीक है, चलिए एक बार जल्दी से इसको देख लेते हैं। वर्ष 2021 की टाइम 100 सूची पत्रिका द्वारा टाइम 100 सूची यानी टाइम पत्रिका द्वारा 15 सितंबर 2021 को जारी की गई, 2021 के कंटेस्ट में। ठीक, वर्ष 2021 की टाइम 100 सूची यानी कि इंडेक्स में तीन भारतीयों को भी शामिल किया गया, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी। ठीक है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, और सीरम इंस्टीट्यूट से जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन बनाई, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी यानी CEO कौन, आधार पूनावाला। ठीक है, इनको स्थान प्राप्त हुआ। ये तीन इंडिया के प्रतिभाशाली लोगों को भी टाइम 100 की सूची में शामिल किया गया, 2021 की सूची में। ठीक है, तो चलिए हम इसमें देख लेते हैं फ्रेंड और क्या क्या इम्पोर्टेंट है। टाइम पत्रिका ने प्रधानमंत्री मोदी को नेतृत्वकर्ता लीडर्स की श्रेणी में शामिल करते हुए आज़ादी के 74 वर्षों के बाद में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के साथ भारत के 3 महत्वपूर्ण नेताओं में शामिल कर लिया। ठीक है, यानी इससे पहले जवाहरलाल नेहरू इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर और इंदिरा गांधी सेकंड ही प्राइम मिनिस्टर थी, या यूँ कह लिए जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी। ठीक है, थर्ड थी, इनको शामिल किया। ठीक है, नेतृत्वकर्ता श्रेणी के अंतर्गत में देखा जाए शामिल कुछ अन्य लोगों में अमेरिका के राष्ट्रपति यानी लीडरशिप के कंटेस्ट में देखा जाए तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ये लोग भी उल्लेखनीय हैं। ठीक है, नेतृत्वकर्ता की श्रेणी में अगर देखा जाए तो चलिए सूची में तालिबानी नेता अब्दुल गनी बरादर को भी करिश्माई मिलिट्री नेता के तौर पर नेतृत्वकर्ता की श्रेणी में शामिल किया, लीडरशिप की श्रेणी में शामिल किया गया। किसे, तालिबानी नेता हैं अब्दुल गनी बरादर। ये मिलिट्री नेता भाई, इन्होंने अपनी मिलिट्रेंसी को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि वो अफ़गानिस्तान की जो अशरफ गनी सरकार थी उसको हटा के और तुरंत सत्ता पे काबिज हो गए, तो बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ठीक है, तो टाइम पावरफुल लोगों की सूची में टाइम मैगज़ीन ने इनको भी स्थान दिया है। तो चलिए फ्रेंड जल्दी से इसको स्लाइड को नीचे ले जाते हैं। ठीक, और मिलिट्री नेता के तौर पर नेतृत्वकर्ता की श्रेणी में शामिल कर लिया। ठीक है, टाइम सूची पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नेतृत्वकर्ता की श्रेणी में को भारतीय राजनीति में एक उग्र चेहरे के रूप में, ठीक है, ममता बनर्जी को एक उग्र चेहरे के रूप में अभिव्यक्त करती है, जो किसी की पत्नी, बेटी या माँ के रूप में नहीं बल्कि स्वयं की पहचान से जानी जाती हैं। ठीक है, ये उन्होंने अपनी एक इमेज अलग से बनाई है, खुद की बनाई है, किसी के साथ उनका नाम नहीं जुड़ा। ठीक है, तो ये ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक, और आधार पूनावाला को इस सूची में अग्रदूत यानी पायोनियर्स के रूप में स्थान मिला है। आधार पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट के CEO जो हैं इंडिया में, ठीक है, उनको अग्रदूत यानी पायोनियर के वो स्थान मिला है। टाइम के अनुसार यानी टाइम मैगजीन के अनुसार पूनावाला विश्व में टीका संबंधी असमानता को कम कर सकते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विश्व की सबसे बड़ी टीका निर्माता कंपनियों में शामिल है। ठीक है, ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ जो इंडिया है, ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी, यह हमारे भारत के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि सबसे बड़ी टीका निर्माता कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक, विश्व की सबसे बड़ी कंपनी, अगर नहीं तो सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल है, बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ हैं। ठीक है, अच्छा चलिए अब आगे देख लेते हैं, अगले इसी पेज के नेक्स्ट कॉलम पे चलते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। 3 पक्षी रक्षा साझेदारी ऑकुस यानी कि त्रिपक्षी AUKUS। ठीक है, सॉरी फ्रेंड, चलिए इसको भी जल्दी देख लेते हैं। वर्ष 1951 में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये 3 देश मिलके एक संधि हुई थी 1951 में, वर्ष 1951 में। एंजूस, जिसे एंजूस की 17वीं वर्षगांठ पर हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा एवं शांति को ध्यान में रखते हुए ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक 3 पक्षी रक्षा साझेदारी, पहले ऑकुस जिसका नाम था ऑकुस, ठीक है, को शुरू करने की घोषणा की।
और ऑकुस का पूरा नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया, यू फॉर यूनाइटेड किंगडम और के फॉर यू और के एक साथ, ठीक है। और उसके बाद यू, फिर अगला यू का मतलब यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। इन सब को मिला दो एक साथ तो क्या निकल कर आता है? ऑकुस, ठीक है। इसको शुरू करने की घोषणा की, ठीक। तो अब इसमें आपको ये जानना है कि ये इसकी 17वीं वर्षगांठ है, ठीक। इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है, एक बार इसको देख लेते हैं जल्दी से। इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखिए आपका 15 सितंबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस पहल की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, यूके के जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन एंड ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है ना, मॉरिसन, स्कॉट मॉरिसन ने की, ठीक। चलिए अगले पॉइंट को भी देख लेते हैं। इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र की शांति एवं सुरक्षा होने के साथ ही साथ 18 माह प्रोजेक्ट भी है। क्या है भाई? 18 माह प्रोजेक्ट के तहत ऑस्ट्रेलिया के लिए परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बियों का निर्माण किया जाना है। इन पनडुब्बियों का निर्माण ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड शहर में किया जाएगा। अब इसमें ध्यान देने की बात क्या है कि वर्ष 1968 में प्रस्तुत की गई परमाणु हथियारों की अप्रसारण संधि यानी NPT है। NPT क्या है? परमाणु अप्रसारण संधि कब हो गई थी? 1968 में, ठीक है। पर ऑस्ट्रेलिया ने 1970 में ही सिग्नेचर किया था, हस्ताक्षर किया था कि हम परमाणु अप्रसार करेंगे, परमाणु बम नहीं बनाएंगे, ठीक है। उपर्युक्त के अतिरिक्त यह साझेदारी साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्निक, हाँ, और कुछ अंतर समुद्री क्षमता के क्षेत्र में कार्य करेगी। क्या ये कौन सी संधि जो भी बनी है, ठीक है? ऑकुस, ठीक है। 3पक्षीय रक्षा साझेदारी समझौता जो हुआ, ठीक है। तो चलिए ये हो गया टाइम्स की बातें हो गई। 3पक्षीय रक्षा समझौता कहाँ आ गए हम लोग? अच्छा, टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग। अच्छा, ये अगला टॉपिक है, टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग। चलिए एक बार जल्दी से इसको भी देख लेते हैं, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक। 2 सितंबर 2021 को टाइम्स हायर एजुकेशन यानी THE, अगर इसको इसे देखा जाए द पढ़ा जाएगा लेकिन द नहीं, THE पढ़िए, हैं, ने वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग टाइम हायर एजुकेशन जिसे THE बोलते हैं, ठीक है, ने वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2022, हाँ, इसको जारी किया। कब? 2 सितंबर 2021 को, ठीक। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें 5 क्षेत्र यानी कि 5 सेक्टर हैं। मैं विभक्त करके इसको 13 प्रदर्शन संकेतकों यानी इसके प्रदर्शन के 13 संकेतकों, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स 13 होंगे इसके आधार पर वैश्विक विश्वविद्यालयों की रैंकिंग तैयार की गई है, ठीक है। ये 5 सेक्टर कौन से हैं? पहला कौन है? शिक्षण, दूसरा है शोध, तीसरा है उद्धरण यानी कि सिटेशंस, और चौथा है आपका अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण, और पांचवा है आपका इंडस्ट्री यानी उद्योग, उद्योग इंडस्ट्री इनकम, ठीक है। तो ये हो गया 5 आपका सेक्टर, ठीक, क्षेत्र। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड, इसको जल्दी से देख लेते हैं जल्दी से, ताकि ये टॉपिक कंप्लीट हो पाए। तो ये देख लीजिए, अब स्मरणीय तथ्य जो है उसी को देख लेते हैं, तो वही इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें निकल कर आ जाएंगे। वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2022 में 99 देशों एवं क्षेत्रों के रिकॉर्ड 1662 विश्वविद्यालयों को रैंक प्रदान की गई है, ठीक है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में 71 भारतीय संस्थानों को जगह मिली है, यानी कि 71 भारतीय संस्थानों को ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारतीय कितने संस्थान हैं? 71 यानी 71, जबकि पिछले साल 63 भारतीय संस्थानों को ही शामिल किया गया था, यानी 63 को, ठीक है। भारतीय संस्थानों में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को सर्वोच्च रैंक प्राप्त हुई, ठीक है। भारतीय संस्थानों की अगर बात की जाए तो भारतीय संस्थान जो IISc, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को सर्वोच्च रैंक प्राप्त हुई है, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं
अगले टॉपिक क्या बल्कि अगली स्लाइड पे, एक सेकेंड थोड़ा सा इसको इसे 301, एक सेकेंड, हाँ थोड़ा सा आपको भी विजुअल हो जाए ठीक से, इतना तो करना ही पड़ेगा यहाँ तक, ठीक। इसे 301 से 350 रैंक के समूह में रखा गया है, ठीक है। तो भारतीय संस्थानों में आईआईटी रोपड़ जो है इसको 351 से 400 रैंक समूह में रखा गया है, ठीक है। यह द्वितीय स्थान पर है। IISc मैंने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को प्रथम है, तो IIT रोपड़ को द्वितीय स्थान पर रखा गया, ठीक। तो चलिए अब बॉक्स को भी जल्दी से देख लेते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं टॉपिक को, ठीक। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, नंबर 1 रैंक 2022 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूके का, ठीक, फर्स्ट रैंक पे है। नंबर 2 रैंक पे कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए का नंबर 2 पे है। और नंबर 2 पे हार्वर्ड विश्वविद्यालय यूएसए का, ये भी दोनों संयुक्त रूप से नंबर 2 पे, और दोनों यूएसए के, ठीक। नंबर 4 रैंक पे कौन है? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, ये भी यूएसए का। अब देखिए 5वें रैंक पे कौन है? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ये भी यूके का है। ब्रिटेन अमेरिका ही शुरू के 5 रैंक ले गए, ठीक है। अभी कहाँ, अभी तो और देखिए नीचे 6वीं रैंक पे आए तब बताएं, ठीक है। ये देखिए आप मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी 5वीं रैंक पे है, यूएसए का ही है। यानी यूके और यूएसए के अलावा कोई और दूसरा देश इसमें घुस ही नहीं पाया, ठीक है, इस बॉक्स में। 7वें रैंक पे है प्रिंसटन विश्वविद्यालय, ये भी यूएसए का है। 8वें रैंक पे है कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले, ये भी यूएसए का है। और 9वीं रैंक पे येल विश्वविद्यालय, ये भी यूएसए का। और 10वीं रैंक पे है शिकागो विश्वविद्यालय, ये भी यूएसए का। तो भाई एशिया के लोग कहाँ गए, ऑस्ट्रेलिया के कहाँ गए यूनिवर्सिटियाँ? यानी जिस देश के यूनिवर्सिटी इतनी अच्छे वहाँ पे पढ़ाई का, स्टडी का माहौल होगा, इन्वायरमेंट होगा, वहाँ के लोग ही बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं। इससे यह बात समझ में आ रही है। अमेरिका के दुनिया में टॉप लीडर्स या वर्ल्ड को लीड करने का क्रेडिट इसीलिए जाता है क्योंकि वहाँ के जो सिटीजन हैं हाईली क्वालिफाइड हैं और वेल एजुकेटेड हैं, ठीक। तो सारी रिसर्च अमेरिका में ही होती है। तो चलिए ठीक है, ये हमारा हो गया वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022, ठीक है। तो अब हमें अगला टॉपिक शुरू करना है, हुरून ग्लोबल 500 सूची 2021, ठीक है। ये तो चलिए फ्रेंड, अब अपने वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। तो फ्रेंड मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए। चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल आप सबको पता ही है कि A1 स्टडी सर्किल, इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिए, जिससे कि हम जो भी वीडियो बनाएं बैक टू बैक आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।